हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS CDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप खुद को जांचें विथ SCS EDU पॉइंट पर। मैं इस सेगमेंट का अगला सेशन लेकर आपके लिए फिर से हाजिर हूँ, जिसमें हम आज पुनः 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों को आप 50 मिनट में लिखने की कोशिश करिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करें। तो जैसा कि हमने कल के सेगमेंट में आपको बताया था कि उसमें आपको उच्च शिक्षा की समस्याओं और उससे निपटने के उपायों को बताना था, तो वहाँ भी मैंने चर्चा किया था कि हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा आया है उसमें उच्च शिक्षा के सुधार के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रकार के मसौदों को प्रस्तुत करना है, जो भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, तकनीकी शिक्षा से संबंधित, अन्य जो भी प्रकार की शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनको आपको स्पष्ट करना है। ये चूँकि अभी 2019 में ही आया है, इसलिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। शिक्षा से संबंधित सवाल है, इसलिए आपकी परीक्षा में ही स्थान रखने योग्य प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं हम, ग्लोबल प्रश्न है, ये वैश्विक प्रश्न है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, इस बात की समीक्षा कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में कुछ महीने पहले अमेरिका ने ईरान के जनरल को मार गिराया था। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पैदा हो गया था। बाद में ईरान ने भी इराक में स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया था, परंतु बाद में इनके बीच तनाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि तनाव कम हो गया है, इनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अपना एक अलग गुट बनाना चाहता है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि भारत ईरान के संबंध बहुत पुराने थे और अभी फ़िलहाल हैं, लेकिन भविष्य में इसका क्या दिशा होगी आपको इसको बताना है विस्तारपूर्वक। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का चाबहार पोर्ट ईरान में ही बन रहा है, तो इससे उस पोर्ट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका भारत को ईरान से व्यापार करने के लिए मना करेगा, जो भारत के लिए सही नहीं होगा। तो अतः आपको इन बातों की समीक्षा विस्तारपूर्वक करनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन करें। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को भी स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र विभिन्न प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त है। इसी का आपको वर्णन करना है और इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको भी आपको स्पष्ट करना है। तो आप इसके लिए विस्तारपूर्वक किसी लेख को देख सकते हैं, उसके बाद तब इसका उत्तर दे सकते हैं। आज के अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसको कम करने का प्रकाश डालिए। पूर्वाग्रह, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, पूर्व आग्रह। तो पूर्वाग्रह का मतलब जब कोई काम हुआ न हो उससे पहले ही हम उसके बारे में सोच लें और सोचकर अपने दिमाग को उल्टी पुल्टी जगह पर लगाएं या गलत जगह पर लगाएं, तो इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। इसकी आपको प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है और पूर्वाग्रह को कम करने के लिए उपायों पर प्रकाश डालिए, क्योंकि पूर्वाग्रह कभी कभी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कभी हम पूर्वाग्रह में आकर कोई गलत काम कर बैठते हैं, इसीलिए हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अतः इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इसको कम करने के जो उपाय हो सकते हैं उन्हें भी आप प्रदर्शित करिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण क्या है, भारत में ध्वनि संबंधी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या है, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है। ये प्रकार क्या होता है, किससे किससे होता है, आपको ये लिखना है।
उसके बाद तब आपको बताना है कि भारत में जो ध्वनि संबंधी परिवेशी वायु का गुणवत्ता मानक है वो कितना है। जब आप इसको बता लेंगे तब आप ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करेंगे। तो आप इसको भिन्न भिन्न खंडों में बांटकर इसका आंसर दे सकते हैं और अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको इसको समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो के फ्रंट पेज पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा नज़दीक ही है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी और परीक्षाएं जल्द से जल्द होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।